प्रभु के नाम की महिमा। आए हुए सारी भाई बहनों को मसीह यीशु में इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। विशेष तौर पर हम चौथा हफ्ता में हम इस साल हम पहुँच रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का महान अनुग्रह दयाल है हमारे ऊपर, जो बीते हुए सालों में पूरा पंग तले रखा, इस नए साल में भी प्रवेश करा रहा है। भले चंगे के साथ हम पूरी परिवार के साथ उसके नाम की महिमा स्तुति करने में हमें अवसर मिला। हालेलुया। प्रभु को करोड़ों धन्यवाद की भी चढ़ाता हूँ। आज के जो ये संदेश की मेरी जो है उनके भाग है, जो मेरे आदर करेगा उसको आदर करूँगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के आदर करते हैं तो परमेश्वर भी कहता है मैं भी आदर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले शमूएल उसके दूसरा अध्याय 30वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 2:30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हमें दूसरे अनुवाद में इस प्रकार है जी। इसलिए इस्राएल का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैंने कहा तो था कि तेरे और तेरे पिता के घराने सर्वदा मेरे सम्मुख चला करेंगे। परंतु यहोवा ये कहता है, ये मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, जो मुझे आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, मैं उसको आदर करूंगा, और जो मेरा तिरस्कार करेगा, जो तिरस्कार करेगा छोटा समझा जाएगा। उसे छोटा समझा जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन विश्वासी जन, हम परमेश्वर की नाम की महिमा और आदर देना अवश्य जरूरत है। क्यों देखिए यहाँ पर कहता है, यदि अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें छोटा समझा जाएगा। तिरस्कार करने से इस प्रकार होगा। इसलिए प्रत्येक समय परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हमारे मुंह में होती रहनी चाहिए। आदर का योग्य परमेश्वर है। आपको और मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर आदर का योग्य परमेश्वर है। अनेक लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस वचन को लेकर मैं आगे ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है प्रकाशिक वाक्य 4 अध्याय उसका 10 और 11 में इस प्रकार लिखी है, 4, 10 और 11 जी। जो सिंहासन पर बैठा है गिर पड़ते, और उसकी जो युग जीवित है वंदना करते और कहते हुए अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल दिया करते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य योग्य है, क्योंकि तूने ये सब वस्तुओं को सृजा और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकाशिक वाक्य में जो दर्शन में पाया हुआ उन बातों को हम देखते हैं, तो वहां पर जो है स्वर्ग में इस प्रकार कहा जाता है, तू ही है सब कुछ, आदर का योग्य तू ही है, महिमा का योग्य परमेश्वर आप ही है। तो स्वर्ग उसको जो है आदर करता है। आप और मैं इस धरती पे हैं, मानव है। यदि हम तुझ समझेंगे तो हम जरूर छोटे समझा जाएगा। इसलिए सदैव इस नई साल के अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा और आदर करें। आदर में कई बातें मैं पीछे आप लेके आऊँगा, मगर जो है वचन क्या कहता है, क्यों आदर करना चाहिए, तो वहाँ पर देखते हैं प्रकाशिक वाक्य में स्वर्ग में सारे जो है आदर और महिमा दे रहे हैं। हालेलुया।
सो आप पर मुझे इस नए साल का अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा और आदर करना अवश्य जरूरत है। उसी जो प्रकाशिक वाक्य उसका 5वां अध्याय 11 और 12 में देखिए क्या कहते हैं। 5 का 11 और 12। फिर मैंने देखा तो सिंहासन, प्राचीन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों, किसके संख्या लाखों और करोड़ों में है। और वे ऊंची आवाज से कह रहे, और वो ऊंची आवाज से कह रहे हैं, वध किया हुआ मेमना, हाँ, सामर्थ, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। देखिए स्वर्गदूत स्वर्ग में इस प्रकार परमेश्वर के नाम की महिमा दे रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, तो मेरे मन के अंदर मैं बता रहा हूं, बड़ी जो है बहुत ही जो है दुखद होती है। लोग परमेश्वर के नाम की महिमा आराधना करने में इतना झिझकता है और इतनी जो है पता नहीं क्या होता, उन्हें कोई समझ नहीं आ पा रहे, उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, आराधना को तुच्छ समझ जाते हैं, भवन को तुच्छ समझा जा रहा, वचन को तुच्छ समझा जा रहा। बड़ी जो है अफसोस की बात है। इस नई साल का अंदर परमेश्वर द्वारा आपसे कह रहे हैं, तुच्छ ना समझें, भवन को तुच्छ ना समझें, आराधना को तुच्छ ना समझें, प्रार्थना को तुच्छ ना समझें, वचन पढ़ने को तुच्छ ना समझें। मेरे भाई मेरे बहन, छोटा समझा जाएगा। आज कई लोग को इस बात को पता नहीं लग रहा है। शैतान उन्हें गुमराह करते हुए परमेश्वर के भवन में आने को रुकावट करता है, प्रार्थना करने नहीं दे रहा, वचन पढ़ने नहीं दे रहा, उसके नाम की महिमा मुंह से नहीं निकल पा रहे, दुनिया भर के बातें निकलते हैं, संसार के लाखों करोड़ों बातें निकलती है, मिनटों में पे को लगा कैच कर लेते हैं, सीख लेते हैं, मगर ईश्वर की महिमा आदर की बातें मुंह से नहीं निकलता। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा समय इतनी बर्बाद करते हैं संसार के साथ में, जो मिट जाने वाली बातों में मिट जाएगी, हर चीज मिट जाने की, उसी के पीछे इतना समय को हम देते हैं, मगर परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते। जो 24 घंटा हमारे जो है जीवन देकर रखने वाला परमेश्वर, मैं बार बार इस बात को कहते आ रहा हूं, आज आप और मैं जीवित है तो केवल उसके अनुग्रह दया है। विलाप की पुस्तक के अंदर 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमेशा आप और मैं विनाश नहीं हुआ है, केवल उसकी अनुग्रह है, उसके दया है। इस प्रकार दया को प्राप्त करने के बावजूद हम उसको आदर और महिमा नहीं दे पाते। कितनी अफसोस की बात है, देखिए जरा, कितनी अफसोस की बात है। और उसको मुख्यत्व देने की जगह को और किसी को मुख्यत्व दे रहे हैं। जो ईश्वर को देने वाले मुख्यत्व को कुछ और चीजों को दे रहे हैं, संसार की तरफ में, नौकरी के तरफ में, बिजनेस की तरफ से। ये सब कहां है, क्या है? कितनी अफसोस की बात है। देखिए जरा, सोच के देखिए। हो सकता है आप जो है घर पे हैं, किसी को बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, दुख का पीड़ी है, उनके लिए आप समय दिया तो ईश्वर देखता है, ठीक है, ये सहायता कर रहा है। मन बड़ा दुखता है। सारे लोग आप लोग तुच्छ समझ रहे हैं जो ऐसा काम करने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए जो है ये मत सोचिए बहुत अच्छी बातें हैं आपके लिए, ये चाहे कोई भी हो, इसका मतलब आपके हृदय का अंदर पहले वो ही है, उसके बाद परमेश्वर है। छोटा समझा जाएगा, हो सकता हर आगे क्या होगा मुझे तो नहीं पता, मेरा फर्ज है, इसलिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
प्रभु को जो है आराधना, प्रभु का आदर और महिमा देने में जो झिझकता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे संसार में कुछ भी करके तू बढ़ ले, फिर भी तू आशीषित नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने नहीं दिया, तूने अपने आप करा, अपना पे इच्छा के मुताबिक तू अपना आप चॉइस किया है। इसलिए परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं है वहां, ये ध्यान रखें। चाहे आपके मकान हो, दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, नए साल के अंदर इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान रखें। समय अभी बहुत कम है, बार बार आपको चेतावनी देते नहीं रहेंगे, कब का क्या होगा कोई पता नहीं है। मनुष्य का जीवन कोई पता नहीं, मैं बार बार कहता हूं। हम सोचेंगे हम जवान हैं, हम वो है, ये है, हमारे पास बल है, ताकत है, सब कुछ है, मगर मिनट नहीं लगेगा हार्ट अटैक के लिए, मिनट नहीं लगेगा। जो हम ले रहे हैं सांस जो है, मिनट नहीं लगेगा बंद होने के लिए। इसलिए कृपया ध्यान रखें। हो सकता मेरी बात आपको बहुत कड़वा लग रहा होगा, ये सच है, ये सच है। आपका इतना भी बुद्धि नष्ट हो गया है अपने सृजनहार को जो भूलते हुए और कहीं मन लगाना, वो भी मन लगाना, वो जीवित है, वो जो अच्छी है वो चीजें साथ में है, तो वो बात दूसरी है, बेशक आप लगा लें, मगर नष्ट होने वाला वचन कहता है इस संसार के सारी चीजें नष्ट हो जाएगी, वो कोई भी जो है रहने वाला, निरंतर रहने वाला नहीं है, जो आप मुख्यत्व दे रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात करता, मेरे भाई मेरे बहन। स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, लाखों करोड़ों परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। उनको उद्धार नहीं मिला है, आपको और मुझे उद्धार मिला है। आपको उनको प्रार्थना करने के लिए नहीं मिला, मगर आपको और मुझे मिला है। उनको परमेश्वर की ओर से जो है सहायता नहीं मिल रहा, आपको और मुझे मिला है। उनको यह सौभाग्य नहीं मिला है, सामर्थ्य, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो आपके द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी गवाही, आपके गवाही के द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करें। उनको नहीं मिला, हमको मिला है। उनसे ज्यादा हम परमेश्वर के नाम की आदर और महिमा देना है। अगर हम कहां हैं इस नए साल में, सोचिए आप, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, वक्त दे रहा है, और भी सुधर जाएगा। आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये मत सोच लेना पादरी साहब कुछ बातें यहां पर कह रहे हैं। आप किसको पहले स्थान दे रहे हो, किसको अधिक समय दे रहे हो, आज चांच ले। ये मत सोच लेना ऐसी जो है आवाज मैं सुन रहा हूं, हो सकता है ये आज मेरे लिए भी आखिरी आवाज हो सकता है आपके लिए भी आखिरी आवाज हो। कल का सुनने के लिए आप ना हो ना माम हो, मुझे नहीं पता, मैं सच बात को कह रहा हूं। Nobody going to know about it, कोई पता नहीं, मगर जब परमेश्वर बोलता है तो उसको सुनिए और आदर और महिमा उसको देने का प्रयास करें। भजन संगीता उसका 8वां अध्याय 4 और 5 को पढ़ें, जल्दी जाइए। तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। यहाँ देखिए परमेश्वर किसको दिया, अभी मैंने कहा है, और वो शब्द यहाँ पर आ रहा, पढ़िए। भजन संहिता 8 का 4 जी। तो फिर मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है परमेश्वर के सामने कि तू उसका स्मरण रखे, उसका स्मरण रखें। याद करने के लिए क्या जरूरत है? मनुष्य है क्या है? मट्टी है, मट्टी से आया और मट्टी में मिल जाने वाला मनुष्य के ऊपर क्यों चिंता करना परमेश्वर?
सिमरन क्यों करना है? क्या जरूरी है? थोड़ी सी सोच के देखिए वचन क्या कहता है। देखिए जरा, पढ़िए बहन। और आदमी क्या है आदमी क्या है कि तू उसकी स्तुति ले, उसकी स्तुति ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा से कम बनाया। वो देखिए आपको क्या पोजीशन दे रहा, क्या जगह दे रहा, पद दे रहा है। परमेश्वर के होठ से हम जो है उत्पन्न हुआ है। हो सकता माता पिता के द्वारा हमने जो जन्म लिया है, मगर हम दूसरा जन्म लिया है आत्मी के रीति से, जो स्वर्ग के वारिस बना हुआ है। मगर आप कर रहे क्या है? क्या कर रहे हैं? दाऊद इस प्रकार कहता, मनुष्य है क्या है, आदमी क्या है, उसको तो आप स्मरण कर रहे हो। परमेश्वर देखिए कैसा आपको रखा, आज भी आपको पर चिंता कर रहा है, स्मरण कर रहा है। मगर हम कहां हैं? इस नए साल में आप सोचिए जरा, अभी 12 महीना पड़ी हुई है हमारा, पहले महीना खत्म नहीं हुआ। पढ़िए बहन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, थोड़ा ही कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसकी महिमा और प्रताप का मुकुट। ओ मेरे भाई मेरे बहन, आज जो हमको जो संसार में आदर और महिमा हर चीजें मिल रहा है, तो ईश्वर के द्वारा है, अपने बल बुता से नहीं, अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं। सुबह को और परमेश्वर को ओर से मिलता है अनुग्रह और दया, जब भी हम बिस्तर से उठते हैं। कभी ये मत भूल जाना, सोते सोते कई लोग चला गया, कोई पता ही नहीं है। मगर आज आप और मैं परमेश्वर की भवन में आया है, उसकी नाम की महिमा स्तुति। मगर परमेश्वर कहता है इस नए साल में अपने आप को सही कर लो। समय का कोई पता नहीं है किसी के साथ क्या होना है। ये मत सोच लेना हम डरा रहे हैं, नहीं, वचन कहता है अब परमेश्वर इतने आदर और महिमा तुझे दिया है, तो तुम्हारे महिमा और आदर करने के लिए नहीं होगा आपका पास वक्त नहीं है। उससे बढ़कर क्या काम है? क्या आप जो कर रहे हो, क्या वो आपका साथ आएंगे? जब हम जाएंगे तो जैसे आया ऐसे ही जाना है। ना आपका बुद्धि साथ में आएगी, ना आपका सामर्थ्य साथ में आएगा, ना तुम्हारा बलबूता साथ में आएगी, ना तेरा धन और दौलत तेरे साथ में आएगा। हर कौन क्या ले जाएंगे बताइए? फिर किस लिए व्यर्थ समय दे रहे हो? किस लिए व्यर्थ जो है रोना धोना सब कुछ किस लिए है? इस नए साल में आपको समझो, आपको और मुझे बुलाया है, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाकर रखा है, मुकुट पहना कर रखा है। इससे बढ़कर वो क्या है? फिर भी आपको समझ नहीं आ पा रही है। मिट जाने वाली चीजों को ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। आपको सावधान बरसना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर रहना है, उसके नाम की महिमा स्तुति करना है। आप और मैं ऐसे नहीं आया, परमेश्वर ने प्रेम किया है आपसे और मुझसे। इसलिए यूहन्ना जो है उसको जो है 3:16 में इस प्रकार लिखता है, क्या कहता है? देखिए, जगत में ऐसी प्रेम किया है अपने लोते पुत्र को उसने दे दिया। आप और मैं विश्वासी जन है मेरे भाई मेरे बहन, आप मत बोलना ये बात को। यीशु के द्वारा विश्वास करके हम आए हैं। पढ़िए वचन को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसी प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अपने लोते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करते हैं नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन के लिए बुलाया गया भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरे बहन, थोड़ा सा सोच के देखिए। आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर बुलाया, मगर आपको उसमें कोई गौर ही नहीं है।
लगे हुए हैं संसार का अंदर, लगे हुए हैं संसार का अंदर, हर कार्य में लगे हुए हैं, पहले स्थान उसी के है। वचन क्या कहता है? इसको देखना है, परमेश्वर के नाम की महिमा देना है। आपको और मुझे बुलाया गया है ईश्वर के द्वारा। यीशु को मानने वाले हैं आप। यहां कोई भी यीशु को नहीं मानने वाला कोई है? हाथ उठाइए जरा। सब मानते हैं ना, विश्वास भी करते हैं ना। आपके लिए तो अनंत जीवन है ना मेरे भाई मेरे बहन। नए साल के अंदर आपको काफी चीजें जो है सुधारना है। भजन संहिता 103 उसका 3 और 5 देखिए जरा, क्या कहता है भजन संहिता वाले? भजन संहिता 103 का 3 और 5। जी। जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, जो तेरे प्राण को गड्ढे में से उबारता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता। देखिए क्या कहता है दाऊद, क्या कहता है देखिए जरा, बड़ी बहन पीछे 103 का 4 और 5। 3 और 3 से लेके 5। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा, वही अधर्म को क्षमा करता है। आपका और मुझे अधर्म जो पाप है उसको उसी ने क्षमा किया। और रिपीट कर रहा है तुम कौन है और हम है क्या चीज है। ये वचन हमें समझाता है, एक आईना दिखाता है तो है क्या है, और तुझे तो मैं किस चुंगल से निकला है, किस प्रकार तुम्हें हटाया है, किस प्रकार तुम्हें लाया है, इस बात को याद दिला रहा है। पढ़िए। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा कर, अधर्म को क्षमा किया है और तेरे सब रोगों को चंगा, रोगों को चंगा किया है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से नष्ट होने से बचा लेता है, बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का करुणा और दया। देखिए हमारा सर के ऊपर करुणा और दया मुखर, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी बातों को आपको समझ ही नहीं आ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। वचन के आधार पर अपने आप को सौंपिए। आदर और महिमा देने वाले परमेश्वर को पहले स्थान दीजिए मेरे भाई मेरे बहन। भजन संगीत वाला वहां तक नहीं रुका है। 91 में इस प्रकार कह रहा, 14-15। भजन संहिता 91 का 14। जी 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 जी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो है मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझे पुकारे, जब वो पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, उसको मैं सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में उसका संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसका बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसका महिमा बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे ऊपर। उस वायदा के द्वारा तो हम चल रहे हैं। आप और मैं सोच रहे हैं हाँ यार कोई बात नहीं, चल रहा है, चल रहा है तो ईश्वर की अनेक तरह की दया है, वो कभी भी हट सकता है। हेलो, इसलिए आपको और मुझे सावधान रहना है। दाऊद इस बात को जाना है, इसलिए कहता है उसके आदर और महिमा हमेशा करते रहने के लिए। अभी आप इस बातों को सोचोगे किस प्रकार मैं उसको महिमा दूं, तो वचन साफ शब्द में लिखा है। जैसे यह भविष्यवाणी पुस्तक उसके 43-23 जल्दी से पढ़िए जरा। यशायाह 43 का 23। जी। तू मेरे लिए होम बलि की भेड़ें नहीं लाया, ना ही बलिदान चढ़ाकर तूने मेरी महिमा की। मैंने तुझ पर बलिदान चढ़ाने का बोझ नहीं लाता। बोझ नहीं लाता, किसी को भी बोझ जबरदस्ती नहीं है। आगे, ना ही धूप जलाने के लिए ना धूप जलाने के लिए तुझे थकाया है। शुद्ध तकाया। देखिए यहां पर क्या कहता है, मैंने जबरदस्ती नहीं की तेरे के भवन में आओ, भवन में आओ, भवन में आओ, मगर तुझे खुद आना है। आमीन। तुमने जो पाया है वो आशीष को समझना है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए तुमको आना, कोई जबरदस्ती नहीं।
परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नहीं बुला रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर तुझे होना चाहिए तुमने जो पाया है, और तू है कौन है और किसको आदर और महिमा देना, इसको तुमको समझना है, औरों को नहीं। तुम्हें समझना है तू है क्या चीज है, आज तू कैसा है और किसके द्वारा तुमने प्राप्त की, और तुझे कौन बढ़ा रहा है, कौन सामर्थ दे रहा है, इनको आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। इब्रानी पुस्तक उसका 13-15 पढ़िए, जल्द जल्द चलते हैं। यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान यीशु के सर्वदा चढ़ाया करे, उस ओटो का फल उसके नाम की अंगीकार। अभी परमेश्वर क्या आपसे मांग रहा है? आपका क्या, आपका धन मांग रहा है क्या, आपका दौलत मांग रहा है क्या, आपका सोना चांदी मांग रहा है क्या, मकान दुकान मांग रहा है क्या? ओटो को बलिदान, ओटो को स्तुति, आप आके उसके नाम की महिमा स्तुति करें। आमीन। एक संगति होती है तो परमेश्वर के नाम के महिमा स्तुति देते हैं हम। परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हम क्या दे सकते हैं उसको, क्या देंगे? लोग सोचते हैं जबरदस्ती बुलाया जाना है तो प्रार्थना में जानी है, आराधना में जाना, आराधना में जाना। मेरे भाई मेरे बहन, वो तेरे कर्तव्य है, तुमको करना है। तुम्हारे धन और दौलत नहीं मांगा, हो सकता आप सेवकाई के लिए दे रहे हो, आपके जो है 10 मास, आपके जो बेटे, वो सब सेवकाई के लिए, परमेश्वर को वो पहुंचना नहीं है, परमेश्वर के नाम की महिमा का कार्य के लिए वो इस्तेमाल होती है। हालेलुया। मगर ये सबसे बढ़कर आपके मुंह से, आपके होठों से स्तुति और धन्यवाद के भेंट परमेश्वर चाहता है। आमीन। आप अपने होठों से परमेश्वर के नाम के आदर और महिमा देना, यह है परमेश्वर चाहता है। इसलिए यहां पर जो है इब्रानी जो है 13-15 में लिखा है परमेश्वर के नाम की महिमा। भजन संहिता है 34:1 में क्या कहता है दाऊद, देखिए जरा। मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। क्या कहता है दाऊद? इस प्रकार कहते हैं, निरंतर मेरे मुंह से उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद महिमा आदर करते रहूंगा। वो स्तुति रहे। आप जो है मत्ती के अंदर एक बातों को कहता, उसको 15:8 को पढ़िए जरा। हम कैसे हैं यहाँ पे, आज के विश्वासी कैसे है, ये बात को देखिए जरा। 15:8। ये लोग होठों से तो आदर करते हैं, परंतु जितना गिरते हैं मुझसे दूर है। आमीन। ओटो से तो यहाँ क्या करते हैं, स्तुति स्तुति बोलते हैं, तो हृदय कहाँ है? बहुत दूर है। आदर और महिमा आपको देना अवश्य जरूरत है। सदैव अपने हृदय के द्वारा, हृदय के गहराई से उसके नाम की महिमा स्तुति करें। जब भी हृदय का अंदर से स्तुति गान आती है, उसके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए। इसलिए दाऊद कहता है, प्रत्येक दिन प्रत्येक समय मेरे मुंह से परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति होते रहेगा। भजन संहिता 50 और उसका 23 देखिए क्या कहता है, देखिए जी। जो धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता है वो किसको महिमा देता है? परमेश्वर। और जो अपना मार्ग सीधा बनाए रखता है उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। 2 बातें वहां पर दे दिया उन्होंने। तो यदि ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। क्या इसके लिए आपको बहुत जो है मुश्किल है, क्या तकलीफ है? क्या सारा दिन हम कुचड़ बातें करते रहते हैं, बातों के लिए कम नहीं होती है हमारे पास समय कभी कम होती है। उठाया फोन तो बस पूछो ही मत, रखने ही नहीं है, अगले तक जाएगा।
अगले कह देगा मेरे को खाल दूसरा आ रहा है, अभी थोड़ी देर में करूंगा, मैं फिर भी नहीं छोड़ना है मैंने। क्या बात है? संसार की बात है। इसलिए आज याद रखें आप, कहां पर ज्यादा बातचीत हो रही है, आज कंट्रोल कीजिए। नए साल के अंदर परमेश्वर मैं तेरी स्तुति गान करते रहूंगा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहूंगा। प्रभु मेरे समय अधिक से अधिक तेरे समूह में दूंगा। उत्पत्ति पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 2 और 3 को पढ़िए, जल्दी से चलते हैं हम। जी। और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वे करता था 7वें दिन पूरा किया, और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वे करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया। देखिए यहाँ पर आशीष दे के पवित्र किया हुआ दिन कौन सा है? रविवार। रविवार को परमेश्वर ने आशीषित करके पवित्र किया है। और वचन क्या कहता है? यशायाह 58 उसका 13 और 14 देखिए जरा, क्या कहता है पुराने नियम के अंदर, आप देखिए जल्दी से देखिए। जी 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 13 और 14। जी जी। यदि तू शब्द के कारण अपना पैर रोके रहे, हाँ, अर्थात मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे और शब्द को आनंद का तथा यहोवा के पवित्र दिन को आदर योग्य दिन माने। कौन सा दिन को? रविवार को, आराधना का दिन को क्या करना चाहिए? आदर योग्य समझना चाहिए और उसका सम्मान करें, उसका सम्मान करें, अपने मार्गों में चलने, अपनी इच्छा पूरी करने और अपनी ही बातें बोलने से रुका रहे। तब तू यहोवा में प्रसन्न रहेगा, यहोवा में प्रसन्न रहेगा। और मैं तुझे पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान, यहाँ पर ऐसी करने से क्या देगा? इस पृथ्वी में ऊंची जगह पे स्थानों पर ले चलूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग में से तुझे खिलाऊंगा। आमीन। यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला, यहोवा के मुंह से ये वचन निकला है। आज सोच रहे होंगे पाजी साहब सिर्फ कहते जा रहा, नहीं, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, आपसे कह रहा है। इस नए साल के अंदर बड़ी अच्छी वायदा वचन लिया, सब कुछ हुआ, हम सोच रहे इस 12 महीने में हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके पहले ये कहता है ये सब तुमने करना है। जब ये करोगे जब भी मैं तुझे उठाऊंगा। अरे तुम्हें, मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखें, कोई आए ना आए, आपको परमेश्वर ने कहा है, आपको आशीष दिया, आपके पास है, आपको उसको समझना है, आपको जो है उस बातों को समझकर परमेश्वर के सम्मुख में आना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हेलो, इस नए साल के अंदर विनती तो बहुत है हमारे पास, प्लान और पर्पस बहुत कुछ है, मगर पहले उसके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए सीखना जरूरी है। तुच्छ ना समझे, ताकि परमेश्वर तुझे छोटा ना बना दे। वो दिन को आशीष करके पवित्र बनाया ताकि हम मिलकर उसके नाम की महिमा स्तुति करें। क्यों? आने वाले जो है और 7 दिन के लिए हम आशीष को प्राप्त करें। आने वाले दिन को हमको नहीं पता अगले मंडे से लेकर अगले सैटरडे तक क्या होने वाला है। जो पाया हुआ तो धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हुए आगे के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको पहुंचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की नाम की महिमा। नीति वचन उसका 27 उसका 18 पढ़ेंगे। नीति वचन 27 का 18। हाँ। जो अंजीर के पेड़ की देखभाल करता है वह उसका फल खाएगा, और जो अपने स्वामी की सेवा अपने स्वामी को सेवा करता है वो मान सम्मान पाता है। हेलो, प्रभु को सेवा करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा करोगे, उसके आज्ञाकारी रह के कार्य करोगे तो परमेश्वर कार्य करता है। ये परमेश्वर की सेवा है।
परमेश्वर की सेवा क्या है? लोगों को मन परवाने के लिए सुख समाचार दें, उन्हें मन पर आए, उन्हें बपतिस्मा दे, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक को जो है प्राप्त करने का मार्ग दे, और बुरे से हटाए और सही उपदेश से पालन करने के लिए उन्हें सिखाए और संगति करें और मेज में भाग ले सके। ये है सेवा दासों का। ये सेवा हम दे रहे हैं, मन पर आने के लिए उपदेश दे रहे हैं, बपतिस्मा दिया जा रहा है, परमेश्वर के वचनों को हम बांटते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने का मार्ग दिशा देते हैं, बुराई को छोड़ने के लिए सिखाते हैं, और मेज में भाग लेकर सेवा टलने के लिए हम कहते हैं सेवा भाई को सेवा दें परमेश्वर को। हालेलुया। इस नई साल के अंदर आपको इस बात को समझना है ताकि जो है परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे के आगे ले जाए। प्रभु की नाम की महिमा हो। पहले तिमोथी 6वां अध्याय पहले वचन, जल्दी से चलेंगे, 2-3 वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। जय का जितने लोग जुए के नीचे अर्थात दास हैं, वे अपने स्वामियों को पूर्ण सम्मान के योग्य समझें। यहाँ पर जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं, जिसके बाद हमको जो है दिया गया है, वहां पर हम सही काम करना है, आदर देना है, अधीन होना है। इस बात को यहां पर सिखाता है। और उसी प्रकार पहले पत्रुस 2 अध्याय 17 वचन जी, सबका आदर करो, भाई से प्रेम रखो, परमेश्वर के भाई मानो, राजा का सम्मान करो। इसका मतलब क्या है? हर चीज में हमको जो है सावधान बरसना है। चर्च में आते हैं तो सबसे बात कीजिए, अगर ये कुछ नहीं है तो प्रेज द लॉर्ड, उससे ज्यादा हम नहीं बोल रहे। प्रभु ये चाहता है, इसलिए ये वचन क्या था? पढ़िए बहन, पढ़िए। भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। क्यों करे भाई? ये सब जो है परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया आज्ञा। इस आज्ञा को आप इस नए साल में आपको पूरा करना है। अंदर से अपने घमंडता छोड़िए, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए। सबको एक दिन वहीं पर ही जाना, कब्रिस्तान ही है। यहाँ पर कोई वो नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन वो है, ये मिनट नहीं लगता, पता ही नहीं लग पाता। इसलिए जो है सब छोड़ के दीन और नर्मता के साथ चलें, एक दूसरा के साथ सहयोगी बन के, ताकि परमेश्वर के नाम की हम महिमा स्तुति कर सके, हम तुच्छ न समझने पाए। कृपया आप समझने का प्रयास करें। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करें, धन्यवाद करें। प्रभुमान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद से स्तुति करते हैं आपके वचन के लिए। आज का प्रभु जी दोबारा एक और बार चेतावनी देके हमें प्रभु जी आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद है। हमारे क्रिया और कार्य प्रभु वो सब कुछ आप जानते हैं। आज के दिन में प्रभु आपके आदर महिमा देने कितना जरूरी है, इस बात को समझने के लिए मदद और सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर पर आज के वचन सुना सभी को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु में प्रभु प्रत्येक दिन सुबह शाम तेरी नाम की महिमा स्तुति हमारे मुंह में होते रहे। हृदय के गहराई से प्रभु जी आपकी किया हुआ उपकार को हम समझकर आपको स्तुति धन्यवाद करने पाए। आप पिता परमेश्वर, आप सहायता अनुग्रह दें, अपने लोग को तू संभाल, ताकि इस नए साल में आशीष को रुकावट को दूर करके आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को दिखाया, इसके लिए धन्य कहते हैं। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। ये इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।